हेलो एवरीवन। यूपीएससी ने कुछ रीजंस बताए हैं जिनकी वजह से फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है। ये जो पीडीएफ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन के साथ में एक इंस्ट्रक्शन वाली पीडीएफ आई थी। दो पीडीएफ इस बार आई थी, ठीक है। एक इंस्ट्रक्शन वाली जो पीडीएफ आई थी उसमें चीज़ें दी हुई है, और इसमें कुछ चीज़ें बताई गई है कि जो मेजर जो रिजेक्शंस है, देख सकते हैं, जो मेजर रिजेक्शंस है वो किस वजह से होते हैं, ठीक है, बात करते हैं। और 2024 में भी बहुत सारे फॉर्म जो है रिजेक्ट हुए थे। मैं उनकी आपको पीडीएफ भी दिखाऊंगा, लास्ट में देखिएगा ध्यान से, और आपको पता चलेगा वो किस वजह से हुए थे, ठीक है। कहीं आपने वो गलती तो नहीं कर रखी है, तो वीडियो पूरी देखिएगा। तो जो मेजर वजह है, देखिए, यूपीएससी ने कहा है कि एक ख़ास वजह है जिनसे सबसे ज़्यादा रिजेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली इन्हीं वजहों से रिजेक्ट हो सकते हैं, बाकी वजहों से नहीं हो सकता है, ठीक है। ये मत समझ लीजिएगा इससे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए, ए बी सी करके दिए हुए हैं। ए में लिखा है कि अगर बैड क्वालिटी वो फ़ोटोग्राफ है, जो आपने फ़ोटो सबमिट किया है वो बैड क्वालिटी में, हालांकि यहाँ पे डेट वगैरह या नेम की बात नहीं की है, जो उस पर लिखना है, लिखना ज़रूरी है वो, ठीक है, नोटिफिकेशन में है। लेकिन यहाँ पे बात की है बैड क्वालिटी ऑफ फोटोग्राफ की, ठीक है। आपने फ़ोटोग्राफ कुछ ऐसा अपलोड कर दिया जो समझ में ही नहीं आ रहा है, ज़्यादा ब्लर है, ठीक है। या बैड क्वालिटी में और क्या क्या हो सकता है, आपके जो बाल है चेहरे पे ज़्यादा आ रहे हैं, आपकी आंखों पे ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। या आपके फ़ोटो के बैकग्राउंड में कोई दूसरा फेस भी आ रहा है, ठीक है। तो इन वजहों से आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। बैकग्राउंड में वाइट ही रखिएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा सिग्नेचर के बारे में। अगर बैड क्वालिटी ऑफ सिग्नेचर है, जैसे बैड क्वालिटी ऑफ फोटोग्राफ है, ऐसी बैड क्वालिटी ऑफ सिग्नेचर है, तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बैड क्वालिटी ऑफ सिग्नेचर में क्या आ जाएगा, सिग्नेचर पूरी तरह से विजिबल नहीं है, आपकी जो पेन है कहीं वर्क कर रही है, कहीं नहीं कर रही है, बीच में से वो ऐसे ऐसे कहीं से कट गया वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये गलती कुछ लोगों ने की है। स्वैपिंग ऑफ फोटोग्राफ विद द सिग्नेचर, मतलब इधर सिग्नेचर अपलोड करना था, इधर फोटोग्राफ इस ऑप्शन में, आपने इधर फोटोग्राफ डाल दिया और इधर सिग्नेचर डाल दिया, तो रिजेक्ट हो जाएगा। ये मत समझ लेना कि सिग्नेचर और फोटो मैंने दोनों अपलोड कर दिए, चलो कोई बात नहीं, स्वैप ही तो हो गए आपस में, इधर उधर हो गए। यूपीएससी कह रहा है कि रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी ने ऐसा कर दिया है तो ध्यान दे लीजिएगा, उसको करेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। और ये गलती काफ़ी लोगों से हुई भी है, मुझे कमेंट में बता रहे थे। डी देखते हैं, डी में कहा है कि किसी ने ओ एफ भर लिया है, जो आप फॉर्म भर रहे हैं ना सबमिट करने से पहले, अनेक्सर वगैरह डिटेल वो सब आपने जो है फिल कर लिया है ओटीआर में, जो भी इस बार भरा रहे हैं फिल करवा रहे हैं, लेकिन सबमिट नहीं किया, फाइनली सबमिट नहीं किया क्लोजिंग डेट से पहले, तो भी एक्सेप्टेड नहीं माना जाएगा, तो सिंपल सी बात है। और ये जो एफ पॉइंट है, सबसे ज़्यादा 2024 में जो फॉर्म है इसी की वजह से रिजेक्ट हुए थे, ठीक है। क्या है ये, नॉन सबमिशन ऑफ पेमेंट प्रूफ। अभी मैं आपको दिखाऊंगा 2024 वाली पीडीएफ जिसमें जो रिजेक्ट लोगों की लिस्ट है, ठीक है। पेमेंट प्रूफ जो है यूपीएससी के पास तक नहीं पहुंचा है कि आपने पेमेंट कर दी है, ठीक है। आपने जिस बैंक से किया है, या तो उस बैंक ने कन्फर्मेशन यूपीएससी तक नहीं पहुंचा है। बहुत कम केसेस होते हैं ऐसे, वहीं पे जो है फॉर्म में पता चल जाता है, वो सक्सेसफुल नहीं होता है। लेकिन जो कैफ़े वाले जब फिल करते हैं ना, कभी कभी उनसे गलती हो जाती है, वो इतना इतना ध्यान नहीं देते, इसीलिए कैफ़े वालों से फॉर्म नहीं फिल कराना चाहिए, खासतौर पर यूपीएससी जैसा फॉर्म। वो इतना सीरियस होकर फिल नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपका पेमेंट जो है कंप्लीट नहीं हुआ है, या कंप्लीट होने के बाद कैंसिल हो गया है, ठीक है, यूपीएससी के पास उसकी डिटेल्स नहीं पहुंची है, तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट होना है। ये 100% है, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। अच्छा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो यूपीएससी कह रहा है कि हम ईमेल भेजेंगे आपको, और वेबसाइट पे पब्लिश भी कर देंगे विद इन 2 वीक्स आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन के जिस दिन लास्ट डेट होगी उसके 2 हफ्ते के अंदर अंदर ईमेल भेज दिया जाएगा आपको, और आपका जो है वेबसाइट पर एक पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी। चलो पीडीएफ आपको दिखाता हूँ 2024 वाली जो रिजेक्ट हुए थे, और ये 2 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाएगा, यूपीएससी ऐसा कह रहा है। और साथ ही साथ यूपीएससी इसमें आपको अपील करने का मौका भी देगा, ठीक है। वो उसी पीडीएफ में दिखाता हूँ आपको, 24 वाली। देखिए, 2024 का जो नोटिफिकेशन था उसके कुछ दिनों बाद जो है पीडीएफ ये आई थी यूपीएससी की वेबसाइट पे। इसमें लिखा है कि 34 कैंडिडेट्स की लिस्ट है, जो कि जो जिनके फॉर्म जो है रिजेक्ट हुए थे। वो रिजेक्ट क्यों हुए थे, उनकी जो फ़ीस है, वो यूपीएससी को उनकी जो है डिटेल नहीं मिली थी फ़ीस सबमिट करने की, ठीक है। या तो उन्होंने सबमिट नहीं की, या कुछ और दिक्कत हुई होगी,
और यूपीएससी इस बार भी जारी करेगा, 2 हफ्ते बाद मैं आपको वीडियो पे डालूंगा, ठीक है। लिस्ट तो ये है, लेकिन अगर किसी का हो जाएगा तो मैं बताऊंगा इसमें क्या है। यूपीएससी जो है ऐसा नहीं है कि बस एक बार रिजेक्ट करके काम ख़त्म कर दिया, आपको मौका देगा, ठीक है। इसमें कहीं लिखा होगा, देखो, अपील करने का मौका देगा अगर किसी का रिजेक्ट हो जाता है तो, ठीक है। लेकिन वो या तो स्पीड पोस्ट से आपको भेजना पड़ेगा डॉक्यूमेंट, जो भी सपोर्ट में भेजना है, या फिर आपको वहीं पे जाके मिलना पड़ेगा। ये लिखा है देखो पॉइंट नंबर 3 में, अपील अगेंस्ट रिजेक्शन। और ये 10 दिनों के अंदर अंदर या तो आपको हार्ड कॉपी भेजनी पड़ेगी, या फिर आपको वहीं पे जाके यूपीएससी में बात करनी पड़ेगी इसके बारे में, ठीक है। इसके अलावा क्या सिर्फ यही बेस हो सकते हैं आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट करने का? नहीं। यूपीएससी ने कहा है कि ये मेजर जो है इशू है, मेजर जो मुद्दे हैं वो है जिन पे फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। इसके अलावा और भी मुद्दे हो सकते हैं, ठीक है। मेनली यूपीएससी को आपका क्या चाहिए? आपका नाम सही चाहिए, 10th के अकॉर्डिंग आपका जो है डाटा वो चाहिए। आप अगर रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपका कास्ट का जो सर्टिफिकेट वाला डाटा है वो एक्यूरेट चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपका जो वो जो मतलब मोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स है, आप बहुत छोटी छोटी बातें पूछ रहे कि सर मैंने हॉबी वगैरह, वो इतना मायने नहीं रखती। मैं बता रहा हूँ आपका हॉबी वगैरह पे, इन सब चीज़ों पे फॉर्म रिजेक्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। जो मेजर मुद्दे होते हैं उन्हीं पे होता है, ठीक है। फ़ोटो, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट वगैरह वगैरह, इनमें गड़बड़ी है तो फिर तो दिक्कत बनेगी वो, ठीक है। और ये जो फीस वाला है ना, अगर ये गड़बड़ी है तो समझिए कि फॉर्म रिजेक्ट ही है, फिर कोई नहीं बचा सकता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।